Hello everyone, in this video I will discuss some important formulas of the chapter Newton's laws of motion. Okay, let's start with the point number 1. Linear momentum P is equals to mv, where m is equals to mass of the body, v is velocity of body. Next point, force F is equals to dp over dt, and this is equals to ma. So force is equals to dp over dt and force is also equals to ma. A is acceleration produced in the body. Point number 3. First point, apparent weight R is equals to mg plus A. mg plus ma इस तरीके से लिखते हैं हम, और m कॉमन ले लेते हैं तो g प्लस a बन जाता है. ये है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी. ठीक है, a इज इक्वल्स टू अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब हम प्लस करते हैं, और जब लिफ्ट नीचे जाती है तब जो यहाँ पर एपरेंट वेट होता है वो कितना होता है. एपरेंट वेट आर इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए. जब लिफ्ट नीचे जाती है तो माइनस करते हैं. ए इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट हेयर. ठीक है, ऊपर जाएगी तो एम जी प्लस ए आएगा और नीचे जाएगी तो एम जी माइनस ए आएगा. अब जब फ्री फॉल की कंडीशन होती है तब क्या होता है, ए जी के इक्वल होता है. जब ए जी के इक्वल होगा तो जी में से जब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल है तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट, when lift is at rest or moving uniformly. when lift रेस्ट पर होगी या यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी तब एक्सेलरेशन 0 होगा और आर एम जी के इक्वल हो जाएगा. ये रिकॉइल वेलोसिटी है फोर्थ पॉइंट में गन की. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू V2 से डिनोट कर रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस m1v1 अपॉन m2. m2 है मास ऑफ द गन, V2 है वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. ठीक है, m1 है मास ऑफ द बुलेट एंड v1 है वेलोसिटी ऑफ बुलेट. नेक्स्ट पॉइंट 5, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t, v इज इक्वल्स टू u log mo अपॉन m. u क्या है, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द बर्न्ट गैसेस, mo है इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, m है मास ऑफ द रॉकेट एट द टाइम t टाइम पर जो रॉकेट का मास है. ठीक, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6. Just minute. Now point number 6 is this. Thrust on the rocket. F is equals to minus u dm upon dt, where dm upon dt is equals to mass of burnt gases escaping per second. Point number 7, first impulse is equals to f upon f into t, force into time, where f क्या है, फोर्स, और t क्या है, टाइम. और इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी और इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू. तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू करेंगे, उसमें से m कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, m v माइनस u. v is final velocity here, u is initial velocity. Next point, acceleration of block on horizontal smooth surface. Acceleration of block on horizontally smooth surface. First, when pull is horizontal, a is equals to f upon m. Okay. तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस व्हेन पुल इज हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, वेयर एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक, एम क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक. जब पुल एक्ट करेगा थीटा एंगल पर टू द हॉरिजॉन्टल, नीचे की तरफ, देखिए पहले ऊपर की तरफ जब करेगा, व्हेन पुल इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, जब अपवर्ड करेगा तब ए इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम होगा, थीटा एंगल है. अब जब पुश करेंगे हम उसको नीचे की तरफ, व्हेन पुश इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड अगर होगा, पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धक्का देना. ठीक है, तो ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ए होगा एक्सेलरेशन एफ कॉस थीटा अपॉन एम, नीचे की तरफ धक्का देंगे तो ए एक्सेलरेशन एफ कॉस थीटा अपॉन एम.
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। जब इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट पर होता है तब एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन अगर रेस्ट पर है तो ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा होगा। जी है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा एंगल है बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। नेक्स्ट, व्हेन ए इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बी, तब ए होगा जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बी। बी क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। पॉइंट नंबर 10, पुलीज अनइक्वल मासेस है। देखिए पुली का मासेस इक्वल नहीं है, सस्पेंड हो रही है वो फ्रॉम अ पुली। अनइक्वल मासेस अगर सस्पेंड हो रहे हैं, सॉरी, अनइक्वल मासेस अगर सस्पेंड हो रहे हैं फ्रॉम अ पुली, एक पुली है उससे एक m1 मास है एक तरफ लटका हुआ, दूसरी तरफ m2 मास है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और जो टेंशन होगा वो होगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बॉडी एक्सेलरेट हो रही है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस m2 हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बाय अ फॉलिंग बॉडी m1 थ्रू अ पुली। तो इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन और टी टेंशन का क्या होगा देखते हैं। चलिए, एक्सेलरेशन का हो जाएगा ये m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और टी टेंशन का हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक, सी मोशन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज m1 जी साइन थीटा, ये मास है m2, ठीक है, मास है ये m2 और ये मास है m1, ये आपकी पुली है, इससे एक तरफ ये मास m1 कनेक्ट है, इससे ये m2, ये टेंशन है। t जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा मास से पुली की तरफ अपोजिट इस डायरेक्शन में ही होता है, ये याद रखिएगा, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से ही होती है, मास के अपोजिट, ठीक है, पुली की डायरेक्शन में। ठीक, ये m2g है, यहाँ पर ये mg होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका। ये थीटा है यहाँ पर, इस ये यहाँ पर होगा थीटा कहीं, तो ये आ जाएगा m2g कॉस थीटा और ये आ जाएगा m1g साइन थीटा। ठीक है, थीटा वाली डायरेक्शन में जहाँ पर थीटा होता है उस डायरेक्शन में होता है ना कॉस थीटा, तो m2g कॉस थीटा हो जाएगा, ये m1g साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा m1 माइनस, देखिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जब इस डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ से जा रहा है ये देखिए, और इस डायरेक्शन में ये आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक, तो क्या इसका मतलब हो गया कि m1 का जो मास है वो ज़्यादा है और m2 का मास कम है, तो a इज इक्वल्स टू m1 पहले लिखा जाएगा m1 माइनस m2 साइन थीटा। ठीक है, m1 माइनस m2 साइन थीटा, ये ऊपर मास आ गया आपका और g कॉमन आ गया, m1g माइनस m2g साइन थीटा होता है, ये g कॉमन ले लिया हमने, तो m1 माइनस m2 साइन थीटा हो गया अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन क्या होता है, f अपॉन m होता है ना एक्सेलरेशन, तो ऊपर फोर्स आ गया mg होता है फोर्स, तो m क्या हो गया, ये m1g माइनस m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, दोनों में से हमने g कॉमन ले लिया। नेक्स्ट इज t टेंशन, m1 m2 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। नाउ कम टू फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू f अपॉन r। ठीक है, क्योंकि ये देखिए f जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और u म्यू जो है वो हम कांस्टेंट लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर, तो वो हो जाता है f इज इक्वल्स टू म्यू r। यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो f इज इक्वल f अपॉन r आ जाती है। f है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, r इज नॉर्मल रिएक्शन। इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन अगर हम देखें तो एफ रोलिंग होता है म्यू आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। म्यू आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, एंड स्मॉल आर है रेडियस ऑफ द बॉडी। टेन थीटा होता है म्यू के इक्वल, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, टेन अल्फा होता है म्यू के इक्वल, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, पॉइंट नंबर 13, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, कॉमन एक्सेलरेशन
देखिए ये 2 ब्लॉक्स हैं आपके पास, तो कॉमन एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू μ2 इंटू जी आ जाएगा। ये लोअर ब्लॉक m1 है, m2 अपर ब्लॉक है, f इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका जो μ1 है और इसका μ2 है, क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। डाउन और रफ इंक्लाइंड प्लेन जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होती है दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये याद रखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन और रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, now we will discuss other remaining important points, concepts, formulas and questions of this chapter in the next video on this channel. We will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.